अगला करंट अफेयर्स ये रहा आपके सामने, लिपिड क्या है। लिपिड प्रोफाइल की जांच होती है, आप सबने देखा होगा, देयर इज अ टेस्ट ऑफ लिपिड प्रोफाइल। ये लिपिड प्रोफाइल है क्या, किस प्रजाति की और कहां पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल क्या करती है आपके लिए और कहां क्या करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल क्या होती है, मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, नहीं पता, हालिया अध्ययन के अनुसार कंकाल की मांसपेशियों में लिपिड की प्रति कम, है ना, चयापचय लचीलापन एक्टोपिक लिपिड संचय को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे चयापचय संबंधी गड़बड़ियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हमारे स्केलेटन मसल्स में कुछ चीजें बढ़ती हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम बदल जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम का मतलब होता है जो आपके डाइजेशन को, आपके बॉडी फैट को, आपके बॉडी फैट मास को, इन सबको रेगुलेट करने का कार्य करता है। हम इसकी बात कर रहे हैं और इसी की बात हम करते हुए जाएंगे। लिपिड्स आर फैटी, वैक्सी एंड ऑयली कंपाउंड्स। अच्छा, लिपिड हिंदी सुनिए, फैटी की, वसायुक्त, मोमी, तैलीय यौगिक होते हैं जो अन्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल्स को डिवाइड करके और क्रिएट करते हैं। हार्मोन को विनियमित करते हैं, तंत्रिका को संभालते हैं, अंगों को आराम देने का काम करते हैं, कोशिकाओं की झिल्लियों का हिस्सा है, अंदर बाहर जाने वाली गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, हाइड्रोकार्बन के सबसे अपचित रूप से बने होते हैं, उन्हें ऊर्जा भंडारण का एक उत्कृष्ट रूप मानते हैं, क्योंकि चयापचय होने पर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकरण होकर बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त कर देता है। ये जो लिपिड प्रोफाइल होती है, चयापचय जब होता है तो क्या, तो ऑक्सीकरण मुक्त होकर बड़ी मात्रा में, है ना, ऊर्जा मुक्त करता है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी है। लिपिड जो होता है वाटर में नहीं घुलते, है ना, अध्रुवीय होते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म जैसे आता है उसमें घुल जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए लिपिड किस में घुलती है, तो पानी में नहीं घुलती, किस में घुलती है, क्लोरोफॉर्म में घुलती है। अब 3 प्रकार के प्रमुख लिपिड हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। पहला है स्टेरोल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल इसी को देखना है। उसके बाद आता है क्या, ट्राइग्लिसराइड्स, जो 95% फूड से मिलता है। तले हुए खाद्य पदार्थ, वसा और डेयरी पदार्थ जो होते हैं, जैसे पनीर, मक्खन, क्रीम, इनमें पाए जाते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन में अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होना और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहला एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और दूसरा जो होता है कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेस हो जाती है। अब ये क्या करता है, ये धमनी रोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को परेशान करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करा के रखो ताकि आपकी बॉडी राइट डायरेक्शन में रेगुलेटेड रहे, आपको कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता पड़ती है।